अस्सलाम वालेकुम। चलें वक्त में पीछे सफ़र करते हैं और कदीम मदीना में रमज़ान के एक दिन को महसूस करते हैं। आइए समझते हैं कि इस महीने की असल रूह क्या है। तो हमारा सफ़र शुरू हो रहा है कदीम अरब के तारीखी शहर मदीना से। अपने जहन में एक ऐसी जगह का तसव्वुर कीजिए जो ईमान, सुकून और भाईचारे का मरकज़ है। तो चलिए हम सब मिलकर देखते हैं कि उस दौर में रमज़ान का एक दिन आखिर गुजरता कैसे था। देखिए, ये सिर्फ हिस्ट्री की बात नहीं है, बल्कि उस रूहानियत को महसूस करने की कोशिश है जिसने आने वाली नस्लों पर गहरा असर डाला। इस कहानी की शुरुआत होती है सुबह से। ये वो पुरसकून लम्हे हैं जब दिन का आगाज होने ही वाला होता है, फजर से भी पहले का वक्त। ज़रा तसव्वुर कीजिए, अभी सूरज नहीं निकला है और आसमान पर फज्र की हल्की पुरुम्मीद रोशनी फैल रही है। ये इस बात का इशारा है कि एक नया बरकतों वाला दिन शुरू होने वाला है। उस वक्त मदीना की गलियों में हो क्या रहा है? लोग सहरी यानी रोज़ा रखने से पहले के खाने के लिए जाग रहे हैं। घरों में बहुत सादगी से खाना तैयार हो रहा है और पूरी फिजा में एक अजीब सा सुकून और इंतज़ार है। और अब हम उस खास लम्हे की तरफ आते हैं जो सिर्फ खाना नहीं बल्कि एक इज्तिमाई और बरकत वाला अमल है, सहरी का वक्त। अच्छा, तो सहरी है क्या? ये वो खाना है जो मुसलमान रमज़ान में रोज़ा शुरू करने से पहले सुबह सादिक से पहले खाते हैं। इसका बुनियादी मकसद दिन भर के रोज़े के लिए जिस्मानी और रूहानी दोनों तरह की ताकत हासिल करना है। और इस मंजर के बिल्कुल मरकज़ में है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अपने सहाबा के साथ मिलकर सहरी कर रहे हैं। सोचिए, ये मंजर इस लम्हे की अहमियत और कम्युनिटी की इस फीलिंग को कितना बढ़ा देता है। तो इस वक्त का एहसास कैसा है? जैसा कि रिवायत में मिलता है, माहौल सुकून और बरकत से भरा है। हर तरफ एक नूरानी कैफियत है और लोग एक दूसरे को रमज़ान की मुबारकबाद दे रहे हैं। सहरी के बाद अब दिन का आगाज़ होता है, लेकिन ये दिन आम दिनों जैसा बिल्कुल नहीं है। ये इबादत और खिदमत का दिन है। चलें देखते हैं कि रोज़े का दिन गुजरता कैसे था। और जैसे ही फजर की अजान की सदा बुलंद होती है, रोज़ा शुरू हो जाता है। अब से लेकर सूरज गुरूब होने तक खाने, पीने और दुनियावी ख्वाहिशात से रुकना है। रोज़े का दिन सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं, इसके 3 बुनियादी हिस्से हैं। पहला, मस्जिद में नमाज। दूसरा, कुरान की तिलावत और उसके पैगाम को समझना। और तीसरा और सबसे अहम, ज़रूरतमंदों की खिदमत करना। इस दिन के सफ़र के आप समझ लें 2 खूबसूरत हिस्से हैं। दिन का वक्त सब्र और इबादत का है, और जब शाम होती है तो ये सफ़र शुक्र और रहमत के एहसास में बदल जाता है, जब उस सब्र का फल मिलता है। और फिर दिन के इख्तिताम का वक्त आता है, इफ्तार का वक्त। यह सिर्फ रोज़ा खोलने का नाम नहीं, ये शुक्र, रहमत और इज्तिमाई खुशी का लम्हा है। सूरज गुरूब हो रहा है और मदीना के लोग इफ्तार के लिए जमा हो रहे हैं। एक बेहतरीन कम्युनिटी का मंजर है जहां सब मिलकर अल्लाह की नेमत का इंतजार कर रहे हैं। और सोचिए, रोज़ा किस चीज़ से खोला जा रहा है? कोई शाही दस्तरख्वान नहीं, बल्कि सिर्फ खजूर और पानी से। यही सादगी इस लम्हे की असल खूबसूरती और रूहानियत है। रोज़ा खोलने के बाद फिज़ा शुक्रगुजारी और रहमत के एहसास से भर जाती है। दिन भर के सब्र का सिला इस पुरसकून और बाबरकत लम्हे की सूरत में मिल जाता है। तो इस पूरे दिन के तजुर्बे से आखिर पैगाम क्या मिलता है? इसका असल जौहर, इसकी रूह क्या है? इसका जवाब इस एक मुख्तसर लेकिन बहुत गहरे जुमले में छुपा है। रमज़ान सब्र, रहमत और बरकत का महीना है। ये सिर्फ इबादत नहीं, बल्कि इंसानियत की बेहतरी के लिए एक तरबियत का महीना है। तो आखिर में ये सवाल रह जाता है कि उस कदीम दौर के इस सादगी, सब्र और खिदमत से भरे दिन से आज के इस दौर में क्या सबक हासिल किया जा सकता है? इस पर ज़रूर सोचिएगा।